हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम देखते हैं प्यूपेरियल इन्फेक्शन। बेसिकली इसमें दो कंडीशन होती है, प्यूपेरियल पायरेक्सिया और प्यूपेरियल सेप्सिस। अगर हम बात करें प्यूपेरियल पायरेक्सिया की, इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है पोस्टमार्टम पीरियड में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, 24 आवर्स में 2 ओकेशन आएंगे टेम्परेचर राइज होने के। और अगर ये फर्स्ट 10 डेज तक ये हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे प्यूपेरियल पायरेक्सिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्यूपेरियल सेप्सिस। इट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, यानी जब जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा उसे हम बोलेंगे प्यूपेरियल सेप्सिस। अब देखते हैं हम इसकी साइट। सब देख सकते हैं, इसकी साइड है पेरिनियम में हो सकता है, वेजाइना में, सर्विक्स में और यूट्रस में, ठीक है। अगर होगा ये पेरिनियम में तो रेडनेस, स्वेलिंग होगी और पस रिलीज़ हो जाएगा। और अगर वेजाइना में तो म्यूकस स्वेलिंग होगी, नेक्रोसिस एंड स्लगिंग हो जाएगी। और अगर सर्विक्स में है तो रेडनेस और स्वेलिंग होगी। और अगर यूट्राइन में है, यूट्रस में यानी, तो एंडोमेट्रियम में क्या होगा, नेक्रोज हो जाएगा, यानी नैरो हो जाएगी वो। और क्या होगी, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हीमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मायोमेटियम ऑफ द यूट्रस, मायोमेटियम में जाएगा। उसके बाद ये कोई भी साइड में स्प्रेड हो सकता है। जैसे अगर पेल्विस में होगा तो पेल्विक सेलुलाइटिस हो जाएगा, अगर फॉलोपियन ट्यूब में है तो सल्पिंजाइटिस हो जाएगा, अगर पेरिटोनियम में है तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, अगर वेन में है तो थ्रोम्बोफिलेब्राइटिस हो जाएगा, और अगर बॉडी में है जैसे कि किडनी में हो तो रीनल एप्सिस हो जाएगा, लंग एप्सिस हो जाएगा, और जॉइंट में है तो अर्थराइटिस हो जाएगा। अब बात करते हैं कोजेज़ की। इसमें इन्फेक्शन, अगर जेनिटल ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन है पहले से तो भी होगा। इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट है तो भी हो जाएगा। डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो भी हो जाएगा। और यूटीआई है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो भी हो जाएगा। रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा यानी रिटेन प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट अगर यूट्राइन कैविटी में रह गया है तो भी हो सकता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है अपर या लोअर में तो भी हो सकता है, ठीक है। अब ट्रोमेटिक कोई इंजरी हुई है तो भी हो सकता है, जैसे एक्यूट अपेंडाइटिस है तो भी हो सकता है कोई इंजरी हुई है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीएक्लेम्शिया है तो, और ब्रेस्ट इंगोजमेंट है तो भी हो सकता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो भी आपको देखने को मिलेगा। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म और एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस क्या है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है बॉडी में विदाउट एनी कोज, हार्म नहीं पहुँचाएगा। और एक्सोजेनिस क्या हो कि कोई बाहर से लगा है, जैसे इन्फेक्शन किसी डॉक्टर से लग गया, मिडवाइफ से, या अदर पेशेंट विजिटर्स से,